हाँ जी सर, क्या बताओगे? लोकसभा चुनाव है जो नजदीक आ गया, अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो कितनी तैयारियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गई? देखिए भाई, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला है, अब नज़दीक क्या आ गया। 25 तारीख को हरियाणा के अंदर वोटिंग है, पोलिंग होनी है। और हरियाणा का मतदाता वोट करने जाएगा 25 तारीख को आने वाली 2024 की लोकसभा के लिए कि हरियाणा से कौन से नुमाइंदे होंगे, कौन से लोग उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी के जुल्म के शासन को ख़त्म करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। और 10 की 10 सीटों पर एनडी इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है। हम सिरसा में जैसे यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, वो सरसा विधान सॉरी लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ पर भी है कि माहौल देखने को मिलता है कि जिधर जाओ आप देखिए, आप खुद भी जा रहे होंगे, आपको ही पता होगा, जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं आदरणीय बहन शैलजा जी का नाम जो है वो गूंज रहा है, लोगों की जुबान पर है। और सिरसा लोकसभा से बहन कुमारी शैलजा जी बेग बड़े मार्जिन के साथ, बेग बहुत बड़े मार्जिन के साथ, मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से चुनाव जीतने जा रही हैं। और इसी के साथ हरियाणा में जो परिवर्तन की जो मुहिम है वो यहाँ से शुरू होगी और जो आने वाले विधानसभा में जिसकी गूंज सुनाई देगी। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे भीतरघात है, जो लास्ट के समय में भीतरघात देखने को मिलेगा कांग्रेस के अंदर, और उसका नुकसान है कहीं ना कहीं शैलजा को मिलेगा। क्या मानते हो? देखिए भाई, जहाँ तक भीतराघात का मामला है, ये विरोधियों का एक शगुफा होता है। अक्सर कांग्रेस के बारे में प्रचार किया जाता है क्योंकि एक बड़ा कुनबा होता है, बड़ा परिवार होता है। बड़े परिवार के अंदर मान लिया एक परिवार में 100 आदमी है, तो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग भी कह करके गए हैं कि फलता फूलता परिवार हमेशा अच्छा होता है। और कांग्रेस का परिवार हमेशा ही बड़ा परिवार रहा है। आज भी आप देख रहे हैं हजारों लोग आए दिन कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर लोगों को ऐसा लगता कि कांग्रेस में भीतराघात है या कांग्रेस में कुछ नकारात्मक चीज को नजर आती, तो हजारों लोग हर रोज, हजारों नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन ना करते। जहां तक मैं अपोजिशन की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लेते हैं। जितना भीतराघात भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। अंबाला इसका ताजा उदाहरण है। बिल्कुल सरेआम जिस तरीके से जो हुआ है वो सबने देखा है। दूसरी बात, रामविलास शर्मा जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, धनखड़ साहब है जिनको जबरन हटा के केंद्र में ले जाया गया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर, और भी बहुत से लोग हैं। तो भीतराघात तो इन लोगों का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक कुनबा है, बड़ा कुनबा है। और कुनबे का जो मुखिया है वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और कहते हैं कि जिस कुनबे का वाली वार से एक होता है, जिस कुनबे के एक ठेकेदार होता है, वो कुनबा, ये तो होता है कि एक आदमी किसी काम पर जाता है, दूसरा किसी काम पर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके रास्ते अलग होते हैं। कांग्रेस पार्टी का रास्ता, कांग्रेस पार्टी का मकसद, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो एक है कि देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना, विकास के रास्ते पर ले जाना। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जुल्म का जो शासन हिंदुस्तान में कायम किया है, तानाशाही की जो मिसाइल जो कायम की है, जो रोजगार के मामले में सरकार फेल हुई है, जो महंगाई के मामले में सरकार फेल हुई है, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में जिस प्रकार से मामले सामने आए हैं, जितने भी मामले, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, कर्मचारी है, कोई भी ऐसा तबका हिंदुस्तान में नहीं है जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से, या मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी तो कह ही नहीं सकते, कि नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति से जो पूरा हिंदुस्तान पीड़ित है, वो हर तबका पीड़ित है। और उससे छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से एकजुट है, एक साथ है, एक मत है। और दावे के साथ कहता हूं कि 2024 जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सरकार बनेगी, लोगों के नुमाइंदे बनेंगे, जो लोगों को आगे लेकर के चलेंगे, जो हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, रोजगार के मामले बढ़ाए जाएंगे, महिला का उत्पीड़न बंद होगा, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी के हित में काम किया जाएगा। वो सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में कायम होने जा रही है 4 जून को। कल बीजेपी है, एक अकेली महिला नहीं है, वो एक अकेली विधायिका नहीं है। मेरे ख्याल से सैकड़ों विधायक, पूर्व विधायक और विधायक, अभी 3 आजाद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब मैं वही कहा ना कि अगर कांग्रेस में मतभेद होते, कांग्रेस में कोई ऐसी बात होती, तो ये विधायक और पूर्व विधायक कांग्रेस क्यों ज्वाइन करते। तमाम जो भी नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दिल से स्वागत करती है और इस बात का भी आश्वासन देती है कि नरेंद्र मोदी के यहाँ तो भाई जूत लगते हैं, सीधी सी बात है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी हर शख्स का, हर व्यक्ति का मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती है। हरियाणा के पूर्व लाल खट्टर का परिवार खुद कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। कल भी कुछ शामिल हुए हैं, भतीजा कुछ तो भाई उसके वो है शामिल, चाचा था वो है। तो ये तो भाई सुखदेव जी, जहां तक इस मामले की बात है, मैं तो जो अभी आपने एक प्रश्न किया था भाई ने मेरे से, ये तो मामला अपने आप अब साफ हो गया ना। इसी सवाल में आपका जवाब भी आ गया कि जब मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदार, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार, जब तमाम हिंदुस्तान की जनता आज कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है, कांग्रेस में शामिल हो रही है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि देश कहाँ जा रहा है, कांग्रेस का संगठन कहाँ जा रहा है और देश में किसकी सरकार कायम होने वाली है। हरियाणा में 10 सीट, देखिए 10 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की हैं, 9 पे कांग्रेस लड़ रही है हाथ के निशान पर, और 1 पे आम आदमी पार्टी हमारे सहयोग से लड़ रही है। 10 की 10 सीटों पर अभी 6 सीटें। देखिए जब चुनाव शुरू हुआ था तो किसी ने हमारी एक सीट भी नहीं दिखाई थी। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव शुरू हुआ तो 2 सीटें दिखानी शुरू करी, अब 6 सीटें दिखाई जा रही हैं। और मैं कहता हूँ कि 4 दिन के बाद आप देख लेना, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने में हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे कि पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सीटों का जहां तक मामला है, देखिए भाई ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ, ब्राह्मण जरूर हूँ पर विद्वान नहीं हूँ, मगर ज्योतिष का काम मैं नहीं करता। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि 400 पार, फिर वो 75 पार, 75 की 40 रह जाती हैं, अब 400 पार है, 400 की 200 आएंगी, 150 आएंगी। वो कहते हैं कि देसी सी कहावत हो, गाँव में फेरी वाले आते हैं, हम तो गाँव से आते हैं, गाँव का मामला पता है। वो कुर्सी बेचने लगते हैं, बोला जनाब 500 की ले लो, 500 ले लो, 500 ले लो, 500 के लेता 400 पे आते हैं, 300 पे आते हैं, और आखिर में वो 150-200 रुपए में वो सीट जो है, चेयर वो दे करके चले जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि नरेंद्र मोदी का जो हाल है वो 400 से चल के इतना ही होने वाला है कि 150 के बीच में, 125 के बीच में रुकने वाले ये लोग हैं। और आपने देख ही लिया होगा इनको बोलने का तरीका जिस तरीके से है कि नीतीश कुमार जी 4000 पार करके 543 में से, तो निश्चित तौर पे मैं एक दावे के साथ एक बात कहता हूँ, कितनी आएंगी वो एक अलग मामला है। पूर्ण बहुमत जो है 272 का हमारा बहुमत का आंकड़ा होता है, उससे ज्यादा सीटें, पूर्ण बहुमत जितना हमारा बनता है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, केंद्र में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी का जो है वो पहले